नमस्कार दोस्तों। रीट अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थानी भाषा। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 3 टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर जोड़े गए हैं। पहला टॉपिक है वो है राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उनके बारे में, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया। क्लास नंबर 2 आज राजस्थानी भाषा की रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रमुख राजस्थानी कृति, यानी जो प्रमुख साहित्य है राजस्थानी भाषा के अंदर और उनके जो रचनाकार, उनके जो साहित्यकार है वो। दोस्तों, तो प्रमुख राजस्थानी साहित्य एवं उनके साहित्यकार, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए ये रहने वाला है। एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित ये क्लास आपके सामने में लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही, अगर आप एग्जाम के लिए दृष्टि से ये मानकर चलिए कि बहुत ही फायदेमंद आपके लिए ये रहने वाली है। ये नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप के स्टोर से ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थानी रीट राजस्थान जीके के नाम से फोल्डर बना हुआ है। फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। मित्रों, क्लास को हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले देखिए, हम सुनते हैं रासो, ख्यात, ये अलग अलग नाम सुनते हैं ना हम, वचनिका, ये क्या चीजें, इनके बारे में जानकारी लेकर फिर हम जो प्रमुख साहित्य और साहित्यकार है उनकी बात करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी साहित्य के शब्द अर्थ, जैसे हमें वचनिका मिलता है, जैसे हमें वात मिलता है, तो ये क्या चीज है इसके बारे में देखिए, किसके आगे वचनिका लगता है, किसके आगे ख्यात लगता है, ये जानकारी। वचनिका, वचनिका ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अनंतनुप्रास मिलता है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा की 2 अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खींचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंघवी की महस दासोतरी वचनिका, ये फेमस वचनिकाएं हैं। दोस्तों, इसमें आपको गद्य और पद्य दोनों का समावेश मिलता है। यह होती है वचनिका। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए यह चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बात करें अगर हम वात की, कि वात क्या होती है, कहानी का पर्याय, वात में कहने और सुनने की विशेष प्रणाली है। एक कहानी को सुनना और सुनाना क्या है, वात है। दोस्तों, अब देखिए इसका लिखित रूप में गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य में तीनों रूपों में वातें मिलती है। गद्य में भी मिलती है, पद्य में मिलती है और गद्य पद्य मिश्रित रूप में भी वात मिलती है। दोस्तों, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेमप्रक एवं काल्पनिक कथानक राजस्थानी वात साहित्य के मुख्य विषय हैं। समझ गए? तो वचनिका वात समझ में आ गया। अब बात करते हैं ख्याल की, कि ख्याल क्या होती है। राजस्थानी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों द्वारा स्वयं व स्वयं के वंशजों के गौरव व मान मर्यादा के चित्रण हेतु करवाई गई रचनाएं ख्यात कहलाती है। तो यहां से आप समझ गए होंगे ख्यात किनको कहा जाता है। जो शासक थे प्राचीन समय में, उनके खुद के लिए, उनके वंशजों के लिए, उनकी मान मर्यादा, उनका गौरवमयी जीवन है, उसके लिए जो चित्रण के लिए जो लिखवाया गया, जो साहित्य करवाया गया, उसको ख्यात कहा जाता है। जैसे दयालदास कृत बीकानेर राठौरा ख्यात, मुहणोत नैणसी ख्यात, ये मुख्य ख्याते हैं। दोस्तों, बाकी बहुत ख्याते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं बाला उबोध व टब्बा। बाला उबोध व टब्बा, सरल व सुबोध टीका को बाला उबोध कहते हैं। सरल व सुबोध होती है, उसको बाला उबोध। बाला व बोध विस्तृत टीका है। टब्बा अति संक्षिप्त शब्दार्थ रूप है। कोई, हम एग्जाम देते थे पहले तो आता था ना, बड़ा गद्यांश लिखा हुआ था और उसको हमें संक्षिप्त में लिखना होता था, उसी को कहा जाता है टब्बा। और जो बड़ा लिखा हुआ होता है उसको कहा जाता है बाला अवबोध। दोस्तों, आगे चलिए, नेक्स्ट है वंशावली। नाम से ही आप सभी को पता चल गया होगा वंशावली। इन रचनाओं में राजवंशों का, वंशावलियों का विस्तृत विवरण मिलता है। वंशावली होती है, इसके अंदर जो राजवंश थे उनकी वंशावली मिलती है, शासकों का क्रम दिया हुआ मिलता है, जो मुख्यतः बाटू द्वारा लिखित है। दोस्तों, जैसे राठौड़ारी वंशावली, अमर कावे की वंशावली। दोस्तों, बात करते हैं मर्स्या की। मर्स्या क्या होती है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य मर्स्या कहलाता है। कोई राजा हो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचा जाता है उसको मर्स्या कहा जाता है। दोस्तों,
इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। जैसे मेवाड़ महाराणा की मृत्यु के बाद लिखा गया राणे जगपत राव मर्स्या, राणे जगपत राव मर्स्या दोस्तों, यह होता है मर्स्या। आगे बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना पर प्रकाश डालने वाली कृतियां प्रकाश कहलाती है दोस्तों। किसी व्यक्ति हो, कोई वंश हो, उसकी जो उपलब्धियां हैं उन पर जो प्रकाश डालने की जो रचना है, जो साहित्य है, उसको प्रकाश कहते हैं। आसिया मोड़जी द्वारा रचित पाबू प्रकाश, पाबू जी पर है ना, यह चीज है। बात करें दवावेद की, तो गद्य के छोटे छोटे वाक्य खंडों के साथ पद्य में किसी एक घटना अथवा किसी पात्र का जीवन वृत्त दवावेद कहलाता है। जैसे राजा जयसिंह दवावेद दोस्तों। वचनिका अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी मिलती है। देखिए यहां से वचनिका है जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है उसमें मिलती है, किंतु दवावेद है ना, ये उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त होती है दोस्तों, ये होती है दवावेद। आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है विलास। विलास क्या है दोस्तों? विलास काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त आमोद प्रमोद संबंधी विषय वस्तुओं का भी वर्णन मिलता है। विलास, एक राजा की अगर हम बात करते हैं तो राजा की जो आमोद प्रमोद की सिस्टम था उसको विषय वस्तु, उसको साहित्यिक रूप देना ही विलास है। जैसे राजविलास, जैसे भीम विलास, ये प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों। बात करते हैं शबद की। संत काव्य में शबद से तात्पर्य गे पदों से है। शबद में प्रथम पंक्ति टेक अथवा स्थायी होती है जिसको गाने में बार बार दोहराया जाता है। शबद मतलब ऐसी पंक्ति जिसको फिक्स रखा जाए, आगे हम लिखते जाते हैं, कुछ समय बाद उसी को वापस दोहरा दिया जाता है, कुछ समय बाद उसी को वापस दोहरा दिया जाता है। समझ गए? आगे चलिए, आगे आती है हमारी साखी। साखी का मूल रूप साक्षी है दोस्तों, और साक्षी मतलब किसी चीज को देखना। साक्षी का अर्थ है आंखों देखी बात का वर्णन करना दोस्तों, अर्थात गवाही देना होता है। बहुत सारे युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं तो कि ये जो लेखक है, ये साहित्यकार है, वहां पर मौजूद था, उसने आंखों देखा वर्णन किया है, वो साखी होता है दोस्तों। कबीर की साखियां क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं श्लोका की। संस्कृत में के श्लोक शब्द का परिवर्तित रूप श्लोका कहलाता है। श्लोका, संस्कृत के जो शब्द श्लोक है उनका शब्द परिवर्तन कर शब्द का परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा? श्लोका कहलाएगा। राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक व उपदेशात्मक श्लोके लिखे गए हैं। जैसे अजमाल जी रो श्लोको, बाटी कहर सिंह रो श्लोको, ये होते हैं श्लोका दोस्तों। बात करते हैं रूपक की। रूपक देखिए, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करने वाली काव्य कृतियों को रूपक कहा जाता है। जैसे गजगुण रूपक, राज रूपक, समझ गए? और 12 मासा, 12 मासा में कवि वर्ष के प्रत्येक मास की ऋतु की स्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं दोस्तों। तो ये नहीं है कि एग्जाम में आने वाली चीज थी, क्योंकि आपको बहुत कम जगह ये जानकारी मिलती है, हम पढ़ते हैं। लेकिन अब राज रूपक है, आपको पता नहीं है कि ये रूपक है किसके बारे में, इसके लिए। और मित्रों एक चीज बोल दो आपको, अगर आपने नोट्स नहीं ले रखे हैं तो इस क्लास को आप 2 बार देख लेना, यानी ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनको आप अपने खुद के मन से पढ़ लेना एक बार। अगर नोट्स ले लिए तो 3 बार नोट्सों को पढ़ लेना, फिर हम आगे चलना आप राजस्थानी साहित्य व साहित्यकार है ना उनकी तरफ। चलिए मित्रों अब शुरू करते हैं राजस्थानी साहित्य व रचनाकार या साहित्यकार दोस्तों। पहला आ रहा है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है कवि चंद्र बरदाई दोस्तों, और इसे पूरा किया था जलहण ने। पूरा किसने किया था पृथ्वीराज रासो को? जलहण ने दोस्तों। जो कवि चंद्र बरदाई है ना, यह पृथ्वीराज चौहान का क्या था? दरबारी था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तरते के जीवन चरित्र व युद्धों का वर्णन मिलता है, और यह डिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। वीर रस का डिंगल भाषा में, और वीर रस का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, लेखक है चंद्र बरदाई। बात करते हैं खुमान रासो की, जिसके लेखक है दलपत विजय। खुमान रासो के लेखक दलपत विजय, किस भाषा में?
पिंगल भाषा में है और मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है। कहां से? बप्पा रावल से राम सिंह तक दोस्तों। तो यहां से अगर आप बात करोगे कि सर ट्रिक बताइए, तो एक बात बोल दूं, अगर आप कहीं पर भी जाकर क्लास देखते हैं ना, तो साहित्य या साहित्यकारों से जुड़ी हुई कोई चीज है उसकी ट्रिक काम नहीं होती है। यह सिर्फ आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने का मैं तरीका, पढ़ने की ट्रिक बता सकता हूं, इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। इनको आप कीजिए अपने नोट पे, जो आपके पास बुक किताब कॉपी है उसमें एक पेज निकालिए, उस पर लिखिए, और जहां पर आप बैठकर स्टडी करते हैं उसके सामने इसको लगा लीजिए, और दिन में 1 2 3 बार पढ़िए। क्योंकि एक क्वेश्चन, अभी बोल रहा हूं, एक अंक, एक क्वेश्चन यहां से पक्का आना है दोस्तों, विश्वास के साथ बोल रहा हूं। आगे चलिए, थोड़ा स्पीड से देखते हैं, लंबी क्लास है और समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको याद रखनी है। ये तो मैं इसलिए क्लास है आपके लिए कि अगर आप इस क्लास को 3 बार देख लेते हैं ना, तो भी आपको लगभग याद हो जाएगी। हमीर रासो, लेखक है जोधराज, और हमीर चौहान की वंशावली तथा खिलजी से युद्ध एवं वीरता का वर्णन हमीर रासो में। बिसलदेव रासो के लेखक है नरपति नालय। बिसलदेव अजमेर तथा रानी राजमती की प्रेम गाथा है, यहां पे प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो के लेखक है नरपति नालय दोस्तों। आगे चलिए, अगली है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक, या लेखक बोल रहा हूं, साहित्यकार भी बोल सकते हो, रचनाकार भी बोल सकते हो आप। कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य में चुनानों की क्या है? वंशावली है दोस्तों। पृथ्वीराज विजय इसके लेखक है जयानक, और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारी कोयलाई माला दोस्तों। कोयलाई माला, जिसके लेखक है उद्योतन सूरी, और 778 ईस्वी में लिखी गई। समझ गए? तत्कालीन राजस्थान की सांस्कृतिक जीवन का वर्णन कोयलाई माला के अंदर मिलता है। अगली आती है हमारी वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली कृष्ण रुक्मणी री दोस्तों, लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, जिनको हम पीतल कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर शासक राय सिंह के क्या थे? अनुज थे। ये पीतल नाम से साहित्य रचना करते थे दोस्तों। पातल किनको कहते हैं? पीतल पातल पढ़ते हैं ना, पातल कहते हैं प्रताप को दोस्तों। इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। वेली कृष्ण रुक्मणी री है ना, इसके अंदर श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन मिलता है। और दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद कहा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। दुर्सा आड़ा ने किस साहित्य को या किस कृति को क्या कहा है? 5वां वेद। तो वेली कृष्ण रुक्मणी रो, और वेली कृष्ण रुक्मणी ये इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। आगे चलिए, पद्मावत। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। इसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं रतन सिंह के युद्ध 1303 का वर्णन है दोस्तों। और युद्ध का कारण पद्मिनी को पाने की खिलजी की प्रबल इच्छा थी। तो इसका वर्णन आपको पद्मावत में मिलेगा, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। अगली हमारी आती है साहित्य, वो है दयालदास की ख्यात। लेखक है दयालदास। दयालदास की ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास है। ये साहित्य 2 खंडों में है दोस्तों। दयालदास की ख्यात है ना, ये 2 खंडों में। अब देखिए पहले खंड में बीकानेर को राठौड़ों का सब पहले शासक से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का वर्णन है। कहने का मतलब बीकानेर नहीं, जोधपुर के राठौड़ों का पहले शासक से लेकर जोधा तक का, जोधा से पहले भी तो बने ना वहां पे, तो उनका वर्णन मिलता है। और दूसरे खंड में राव बिक्का से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज तिलक तक का वर्णन दयालदास की ख्यात में मिलता है दोस्तों। दयालदास की ख्यात के लेखक दयालदास, आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है बांकीदास की ख्यात दोस्तों, जिसके लेखक कौन है? बांकीदास है। जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना का वर्णन है बांकीदासरी ख्यात के अंदर। नेक्स्ट आती है मुणोत नैणसी ख्यात दोस्तों। मुणोत नैणसी ही लेखक है। लेखक कौन है? मुणोत नैणसी। मारवाड़ रा परगना री विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मुणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के दीवान थे, और इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर क्या डाला? प्रकाश डाला था। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें अबुल फजल कहा है। देखिए, वैसे तो
मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, लेकिन कहा किसने है? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब देखिए, मारवाड़ रा परगनारी विगत, राजस्थान का गजेटियर इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है विरुद्ध छतहरी व किरतार बावनी। विरुद्ध छतहरी, यहां पर वही मैं साहित्य और साहित्यकार लेकर आ रहा हूं इस क्लास में जो राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए हैं, याद रखना आपको। विरुद्ध छतहरी व किरतार बावनी, लेखक है दोनों के दुर्सा आड़ा दोस्तों। इसमें महाराणा प्रताप की शौर्य व गाथा का वर्णन मिलता है। किरतार बावनी में उस समय की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। दुर्सा आड़ा अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों, समझ गए? अगला है ढोला मारूरा दोवा। ढोला मारूरा दोवा, लेखक है कवि कलोल दोस्तों। लेखक कौन है? कवि कलोल। ढोला एवं मारवाणी के प्रेम का वर्णन ढोला मारूरा दोवा में मिलता है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए, नेक्स्ट है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य के लेखक है कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास दोस्तों। गुइल शासकों की वंशावली का वर्णन है। गुइल शासक कहां पर? मेवाड़। तो वहां की जो शासक है उनकी वंशावली का वर्णन एकलिंग महात्म्य में मिलता है। नागर समुच्चय, जिसके लेखक है भगत नागरीदास। नागरीदास का नाम लेते आपको याद आ गया किशनगढ़। तो यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। क्या? नागर समुच्चय। भगत नागरीदास का है। लेखक कौन है? भगत नागरीदास, किशनगढ़ के शासक। आगे चलिए, अगला हमारा कानड़ दे प्रबंध। बहुत बार आता है एग्जाम में कानड़ दे प्रबंध, जिसके लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ है दोस्तों। इसमें जालोर के वीर शासक कानड़ दे एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा कानड़ दे के पुत्र थे वीरम दे व अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। इनके मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन भी कानड़ दे प्रबंध में मिलता है, समझ गए? हमीर हट तथा सुरजन चरित कवि चंद्रशेखर के रचित है दोस्तों। कवि चंद्रशेखर के द्वारा रचित है हमीर हट तथा सुरजन चरित। ये भी दोनों याद रखने हैं आपको यहां पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी बिहारी सतसई दोस्तों। बिहारी सतसई के लेखक है महाकवि बिहारी दोस्तों। इसका प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। जो महाकवि बिहारी है उनको प्रत्येक दोहे के लिए क्या मिलती थी? एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। और बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। बिहारी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और जो बिहारी सतसई है ये ब्रज भाषा में रचित है। किसमें है? ब्रज भाषा, जो राजस्थानी भाषा है तो ब्रज भाषा में क्या है? ये रचित है दोस्तों। अगली में चलते हैं, अगली आती है ब्रजनिधि ग्रंथावली। ब्रजनिधि ग्रंथावली दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन। प्रताप सिंह कहां के? जयपुर। जयपुर के महाराजा थे, प्रताप सिंह शासक थे। उनके द्वारा जो ग्रंथ थे उनका संकलन है ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से। अगली हमारी प्राचीन लिपिमाला वह राजपूताने का इतिहास, जिसके लेखक है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। ओझा जी भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा थे दोस्तों। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन किया तथा अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम शास्त्र लेखन कार्य पंडित गौरीशंकर ओझा ने किया दोस्तों। इनका जन्म सिरोही रियासत में 1863 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने राजस्थान के देसी राज्यों का इतिहास भी लिखा दोस्तों, क्योंकि राजपूताने का इतिहास, ये देसी राज्यों का पूरा इतिहास देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है वीर विनोद। बहुत सुनते हैं वीर विनोद के क्वेश्चन भी हम, जिसके लेखक है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास दोस्तों, ये कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो आगे आ जाएगा। कविराज मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी। वीर विनोद कविराज श्यामल दास का, कविराज श्यामल दास है, ये सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे और इन्होंने ये उपाधि इनको दी थी। नेक्स्ट आता है हमारा वंश भास्कर दोस्तों। देखिए वंश भास्कर, जिसके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे।
जो सूर्यमल मिश्रण है बूंदी के महाराव थे, राम सिंह उनके दरबारी कवि थे, वंश भास्कर की वहीं पर इन्होंने रचना की थी। इस ग्रंथ में राज्य की विशेषताएं वर्णित है दोस्तों, और इस ग्रंथ को इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया था। ये जो पूर्ण वाला है ना, शुरू तो सूर्यमल मिश्रण ने किया वंश भास्कर, लेकिन पूरा किसने किया? मुरारी दान ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सीधा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अचलदास खींचीरी वचनिका दोस्तों, जिसके लेखक है शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी वचनिका, लेखक है शिवदास गार्डन। इसमें मांडू सुल्तान होशंगा शाह, मांडू सुल्तान होशंग शाह एवं गागरोन शासक अचलदास खींची के युद्ध 1423 का वर्णन है, और यह डिंगल के अंदर रचित है दोस्तों। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी आईने अकबरी एवं अकबरनामा। आईने अकबरी एवं अकबरनामा दोस्तों, जिसके लेखक कौन है? अबुल फजल है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक था, हमने पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है। आईने अकबरी में अकबर की जीवन गाथा का वर्णन है, और अकबरनामा में तैमूर से हुमायूं तक वंश इतिहास है, वंशावली है। अकबरनामा वंशावली है दोस्तों। तो आईने अकबरी है, उसमें तो अकबर का जीवन है, उसके बारे में बताया गया है, और अकबरनामा में तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जो वंश है उसका वर्णन किया गया है। यारंगदर संहिता, यारंगदर संहिता जिसके लेखक कौन है? यारंगदर है, और यह संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यारंगदर संहिता, लेखक यारंगदर, और प्रसिद्ध है संस्कृत भाषा का ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता हमारे चेतावनी राज चुंगट्या। चेतावनी राज चुंगट्या, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है राजस्थान इतिहास के अंदर, जब हम प्रजामंडल किसान आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे आते हैं ये चीजें। जिसके लेखक है केसरी सिंह बाहरट दोस्तों, केसरी सिंह बाहरट। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति पढ़ते हैं तो केसरी सिंह बाहरट का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों, समझे। 1903 में जब मेवाड़ महाराणा दिल्ली के दरबार में एडवर्ड सप्तम के जश्न में शामिल होने जा रहे थे, उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, तब उसे रोकने के लिए यह पत्र भेजा गया था। कौन सा? चेतावनी राज चुंगट्या दोस्तों। राव जेतसिंह कहां के शासक? बीकानेर के। तो देखिए, लेखक है बीटू सुजा। राव जेतसिंह लेखक है बीटू सुजा। इसमें बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेतसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है राव जेतसिंह छंद के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे आगे चलिए, आगे आती है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री, जिसके लेखक है जग्गा खिड़िया। लेखक कौन है? जग्गा खिड़िया है, और इसके अंदर धर्मत के युद्ध का वर्णन है। किसका है? धर्मत का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह जोधपुर के महाराजा तथा औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था दोस्तों। बात करते हैं तुजुक ए बाबरी की, जिसके लेखक कौन है? बाबर है। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर। यह बाबर की क्या है? एक आत्मकथा है। इससे खानवा के युद्ध की जानकारी मिलती है। वैसे ये हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे जो तुजुक ए बाबरी है, इससे खानवा का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इसलिए आपके सामने इस चीज को मैंने रख दिया। आगे चलिए, नेक्स्ट है तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद, जिसके लेखक है अल बरूनी। इसमें 1000 ईसा के आसपास की राजस्थान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है तारिक उल हिंद से, जिसके लेखक कौन है? अल बरूनी है दोस्तों। तारिक ए यामिनी, जिसके लेखक है अल उतबी दोस्तों। इसमें मोहम्मद गजनवी के राजपूतों के साथ संघर्ष का वर्णन है। गजनवी का राजपूत शासकों के साथ जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन मिलता है तारिक ए यामिनी के अंदर, जिसके लेखक कौन है? अल उतबी दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी जो साहित्य है वो है तारिक ए अल्लाई या खजाइनुल फुतू, जिसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो है दोस्तों। इसमें चित्तौड़ के प्रथम युद्ध का वर्णन है, और इसमें खुसरो क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे दोस्तों। अगली हमारी साहित्यिक कृति है वो है तारिक ए फरिश्ता। नाम से आपको पता चल गया होगा, लेखक कौन है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। समझ गए? अब देखिए, इसमें महाराणा कुंभा, मारवाड़ शासक रायमल की गतिविधियां, मेवाड़ ईडर संबंध
और अकबर के अजमेर में करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी है जो मिलती है किसे? तारीख फरिश्ता से। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी कृति है वो है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जिसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों। इसमें रणथंबोर पर हुए मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है। रणथंबोर पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए उनकी जानकारी। नेक्स्ट है तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही जिसके लेखक है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। इसमें सुमेल युद्ध का वर्णन मिलता है और सरवानी युद्ध में था मौजूद दोस्तों। अब्बास खां सरवानी है, ग्रीसुमेल युद्ध में मौजूद था और उसका वर्णन तारीख शेरवानी में शेरशाही में मिलती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है मुंतखवाब उल तवारीख। मुंतखवाब उल तवारीख जिसके लेखक है अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। इसमें आमेर के राजा बारमल की लड़की का अकबर के साथ विवाह और हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक कौन है? जयानक है और चुआनू के इतिहास एवं अजमेर के इतिहास का इसके अंदर वर्णन मिलता है। चुआन अजमेर में मुख्य रूप से और बाकी क्या है वहां का भी वर्णन पृथ्वीराज विजय में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हमीर महाकाव्य जिसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का। अचलदास खींचीरी वचनिका जिसके लेखक है शिवदास गार्डन। अचलदास श्री वचनिका गागरोन के शासक और मालवा के सुल्तान होशंग शाह गोरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन पहले भी हमने देख लिया इसके बारे में। अजितोदय जिसके लेखक है भट्ट जगजीवन। अजितोदय के लेखक कौन है? भट्ट जगजीवन। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और अजीत सिंह की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में अजितोदय में जानकारी मिलती है जिसके लेखक है भट्ट जगजीवन दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है अमरसार। अमरसार के लेखक है पंडित जीवदर। समझे, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल व जनजीवन का चित्रण करता है। कौन? अमरसार दोस्तों। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास और मेवाड़ महाराणाओं की क्या है? वंशावली है। अमीरनामा। अमीरनामा मुंशी भुसावन व लाल। इसके लेखक कौन है? अमीरनामा के मुंशी भुसावन लाल दोस्तों। टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है अमीरनामा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा करमचंद वंशो कीर्तनम जिसके लेखक है जेसोम और बीकानेर के शासकों के वैभव व विद्या अनुराग की जानकारी इसमें मिलती है दोस्तों। कोयलायमाला जिसके लेखक है उद्योतन सूरी। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी इसमें मिलती है। कानड़दे प्रबंध कवि पद्मनाभ इसके लेखक हैं और जालोर के शासक कानड़दे व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध वर्णन 1311 ईस्वी का विवरण कानड़दे प्रबंध में मिलता है दोस्तों। अगला है हमारा जो साहित्य वो है कयाम खां रासो। कयाम खां रासो के लेखक है कवि जान। यह ग्रंथ चुआनू को नियामत खां वत्स गोत्रीय बताता है दोस्तों। बात करते हैं खुमान रासो जिसके लेखक है दौलत विजय या दलपत विजय। समझे आप, यह ग्रंथ हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप शक्ति सिंह मिलन व महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के समय मेवाड़ मुगल संबंधों पर प्रकाश डालता है। बात करें पद्मावत की जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर प्रकाश डालता है पद्मावत ग्रंथ दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है पाबू प्रकाश। अब एक बात और बता दूं यहां से, ये साथ में जो मैं यहां पे नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं ये क्यों दे रहा हूं? हमारे सिलेबस में राजस्थान की प्रमुख साहित्य कृतियां, समझे, तो सीधा ये नहीं है कि आपको साहित्य है उसका नाम देकर उसका साहित्यकार कौन है ये पूछा जाएगा। साहित्य के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसके बारे में है। समझ गए। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी इसके लेखक और पाबू जी के जीवन वृत्त है उस पर यह प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है दोस्तों। प्रताप रासो जिसके लेखक है जाचक जीवन। अलवर राज्य की स्थापना करने वाले राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण उपलब्ध करवाता है प्रताप रासो। यहां पे प्रताप रासो आवे तो महाराणा प्रताप के बारे में मत कर देना दोस्तों। दयालदास रिख्यात, दयालदास सिढ़ाइच इसके लेखक है और बीकानेर के इतिहास की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है
प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है आचार्य मेरुतंग। पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी देता है प्रबंध चिंतामणि दोस्तों। बात करते हैं छत्रपति रासो की, जिसके लेखक है कवि काशी हंगाणी। बीकानेर के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है छत्रपति रासो दोस्तों। नैणसी ख्यात हमने पहले भी देख ली है, जिसके मूर्णोत नैणसी क्या है, लेखक है दोस्तों। और इस ग्रंथ में मारवाड़ राज्य के साथ साथ मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि राज्यों के इतिहास का भी विवेचन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा वंश भास्कर, जिसके बारे में भी हमने देख लिया है। लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। और यह महाकाव्य बूंदी के इतिहास के साथ ही राजस्थान व भारत के इतिहास का भी विवेचन करता है दोस्तों। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास, जो मेवाड़ का इतिहास देता है वीर विनोद में। बात करें बिसलदेव रासो की, जिसके लेखक है नरपति नालय। और अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के शासनकाल की जानकारी उपलब्ध करवाता है यह ग्रंथ। कौन सा, बिसलदेव रासो दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है राज विनोद, जिसके लेखक है सदाशिव भट्ट दोस्तों। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल की जानकारी का मुख्य स्रोत है राज विनोद। राज रत्नाकर, जिसके लेखक भी कौन है, सदाशिव भट्ट है। और महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी का मुख्य स्रोत है। बात करते हैं राव जेतसिरोचंद, जिसके लेखक है बिट्टू सूजा। बीकानेर के शासकों बिक्का, लूणकरण और जेतसी के शासनकाल की जानकारी का मुख्य स्रोत है राव जेतसिरो छंद दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है वो है राजवल्लभ, जिसके लेखक कौन है, शिल्पी मंडन। राजवल्लभ के लेखक शिल्पी मंडन है। और बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल की जानकारी देता है। हमीर रासो, जिसके लेखक कौन है, महेश है। हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंधों का वर्णन हमीर रासो के अंदर किया गया है। सूरज प्रकाश, जिसके लेखक है कर्णीदान। सूरज प्रकाश के लेखक है कर्णीदान। और यह डिंगल काव्य राठौड़ों की 13 शाखाओं का उल्लेख करता है। सूरज प्रकाश में राठौड़ों की 13 शाखाएं बताई गई है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमीरायण। हमीरायण है बांडव व्यास का, यह लेखक है बांडव व्यास। रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में जानकारी देता है। बांकीदास की बाता, यह बांकीदास का है, लेखक बांकीदास है। इसमें चौहान, हाड़ा, गहलोत, राठौड़ आदि वंशों का इतिहास पता चलता है दोस्तों। तो ये तो जो मुख्य साहित्य है हमारे, उनके बारे में नॉर्मल जानकारी, उनके साहित्यकार कौन है, ये जानकारी हो गई। अब लगभग मैं 40 के आसपास ऐसी साहित्य कृतियां बता रहा हूं, उनके लेखक बता रहा हूं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो चलिए, वस्तुपाल तेजपाल रासो, लेखक है समय सुंदर। हंस्यायली, लेखक है असायत। प्रताप कल्पद्रुम, लेखक है कवि रामचंद्र। भक्तमाल, लेखक है राघवदास या नाभदास। सरवंगी और वाणी, इनके लेखक है संत रजब जी। पिंगल शिरोमणि, इसके लेखक है कुशल लाभ। ज्ञान समुंदर, इसके लेखक है सुंदरदास। दयाबोध व विनय मालिका, दयाबोध व विनय मालिका, इसके लेखक है दयाबाई। अणभेवाणी, अणभे वाणी, इसके लेखक है संत रामचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हमारा राजस्थानी भाषा में जो संप्रदाय वाला टॉपिक है ना, वहां पर भी आएगा ये चीज। निशानी, इसके लेखक है हरिदास जी, हरिराम दास जी। सूरज प्रकाश, इसके लेखक है कविया कर्णीदान। हमीर मदमर्दन, जिसके लेखक है जय सिंह सूरी दोस्तों। रत्न रासो, लेखक है कवि कुंभकर्ण। पाबूजीराव सोरठा, लेखक है रामनाथ कविया दोस्तों। पिंगल प्रकाश, लेखक है हमीरदान रत्नु। हरिमेखला के लेखक है माहूक, हरिमेखला के लेखक माहूक। जयसिंह चरित के लेखक है पुंडरिक रत्नाकर। मानचरित के लेखक है राय मुराईदान। अवतार चरित के लेखक है नरहरिदास, अवतार चरित के लेखक नरहरिदास। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश के लेखक है सहजो बाई दोस्तों। आगे चलिए, और भी अभी सहज प्रकाश। जगत विलास के लेखक है कवि नेकराम। अजीत चरित, इसके लेखक है कवि बालकृष्ण। अब देखिए यहां पे राव ऋणमल रूपक व गुण जोधायन, इनके लेखक है गाढ़न पसायत।
हाला जालारी कुंडलियां, लेखक है ईसरदास बाहरट। बरखा बीननी, लेखक है रेवतदान चारण। विश्व वल्लभ, लेखक है चक्रपाणी मिश्र। हरि पिंगल प्रबंध, लेखक है कवि जोगीदास। रामरासो के लेखक है माधवदास ददवाड़िया। हाड़ी शतक के लेखक है नातू सिंह महियारिया। जैसलमेर गजल, इसके लेखक है अजीत सिंह। राय सिंह महोत्सव, इसके लेखक है मुंशी देवी प्रसाद। कुमारपाल रासो, लेखक है देवपर्व। माधवानल चौपाई, लेखक है कुशललाभ। अनूप संगीत रत्नाकर, लेखक है भावभट्ट। नेह तरंग, लेखक है राजा बुद्ध सिंह। रत्न रासो, लेखक है कुंभकर्ण सांधु। हरिकेली नाटक, लेखक है विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वाले। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा हमीरायण के लेखक है पद्मनाभ। कुमारपाल चरित, लेखक है जयसिंह सूरी। माधवा नलकाम कंदला, लेखक है गणपति। सुजान चरित, लेखक है सुधन कवि। अमर काव्य वंशावली, लेखक है रणछोड़ भट्ट। शत्रुसाल रासो, लेखक है डूंगसी। दुर्गादास चरित प्रताप चरित, लेखक है केसरी सिंह बाहरट। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, लेखक है हीरालाल शास्त्री। राजवल्लभ, लेखक है मंडन। विरुद्ध प्रकाश, लेखक है चंडीदान। लखपत पिंगल, लेखक है हमीर। वृंद सतसही, लेखक है कवि वृंद। जसवंत यशोभूषण, लेखक है मुरादान। करुण सागर, लेखक है दयालदास। बुद्धिरास के लेखक है सालिभद्र सूरी। गौतम रास, लेखक है विजयप्रभ उपाध्याय। आगे चलिए मित्रों, आगे हैं हमारे कर्णीजी रा छंद व गोगाजी रा रसावला, लेखक है बिट्टू मेहा। राजिये रा सोरठा, लेखक है कृपाराम खेड़िया। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। किरतार बावनी विरुद्ध छतहरी, कवि दुर्साहाड़ा लेखक हैं। बिसलदेव रासो के लेखक है नरपति नालय। और चेतावनी रा चुंगट्या केसरी सिंह बारट। तो मित्रों, यहां पे समझाने की अगर आप बात करोगे, समझाने की चीज नहीं है, चीज है फैक्ट की। जो चीज आरबीएसई में, जो एनसीईआरटी में है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी में, वो आपके सामने लेकर आना, और वो चीज है ये। नोट्स यहां पर दिए गए हैं, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाइए, प्राप्त कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी है, वैसे सभी साथी जाइए और इंस्टाग्राम पर जुड़िए। और जानकारी, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज के द्वारा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।